नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो दोस्तों देहरादून के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लिख सकते हैं। मैं बिल्कुल रिपीट करते हुए चलता हूं हर चीज़। 2 लोकसभा सीट हैं, ध्यान रखिएगा, टिहरी और हरिद्वार लोकसभा सीट। ठीक है, देहरादून उसी में सम्मिलित है। प्रसिद्ध मंदिर संतला देवी मंदिर बड़ा फेमस है, आप घूमे भी होंगे। टपकेश्वर महादेव मंदिर है। बुद्धा टेम्पल आप गए होंगे, नहीं गए होंगे तो घूम लीजिएगा। महासू देवता मंदिर है वहाँ पर। और इसके अलावा दोस्तों तो ये थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं राज्य के चंद्र वंश का अंतिम शासक कौन था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महेंद्र चंद था। और अगर प्रथम राजा पूछ ले कि चंद्र वंश का प्रथम राजा कौन था, तो वो था भैया सोमचंद। चूँकि महेंद्र चंद की बात हो रही है तो थोड़े से आप क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा। महेंद्र चंद का काल है सन 1788 से सन 1790 तक। दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास हो रही है, अगर आप नोट्स वगैरह खरीदने चाहेंगे तो एक बार जरूर परचेज कीजिएगा, ज़बरदस्त तैयारी हो। महेंद्र चंद का काल लिखिए, चंद्रवंश का अंतिम राजा था, ये ध्यान रखिएगा। और इनके समय ही हर्षदेव जोशी ने बरेली से नेपाल तक, ठीक है, रण बहादुर थापा को उत्तराखंड पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था इसी के काल में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यही कारण है ये मारे गए थे, और चंद्रवंश का अंतिम शासक उसके बाद महेंद्र और चंद्र रहा। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों महेंद्र चंद का। महेंद्र चंद को शायद आपने पढ़ा होगा सन 1790 में। देखिए मैं इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, सन 1790 में नेपाल के गोरखाओं ने, उस समय चंद राजा थे, महेंद्र चंद ही थे, और हवाला बाग यानी कि अल्मोड़ा में साधारण से युद्ध में पराजित कर दिया था और अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था और कुमाऊं पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार ही चंद्रवंश राजवंश का क्या हुआ था, अंत हुआ था। याद रखना, हवाला बाग का युद्ध हुआ था महेंद्र चंद और गोरखाओं के बीच। अब मुझे नहीं लगता कि आप भूल पाओगे। गूट भूमि का क्या अर्थ है? देखिए दोस्तों, मंदिरों को प्रदान की जाने वाली भूमि को बोलते हैं गूट भूमि, पहाड़ क्षेत्र में। ठीक है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटर के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, A.F. एंटकिंसन इनका पूरा नाम है। A.F. एंटकिंसन इनका पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड शासन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए ये पर्यटन से संबंधित है और सन 2002 में ये योजना चली थी, ध्यान रखिएगा। और उत्तराखंड में पर्यटक जो है वो, भाई पर्यटकों से तो बहुत ज़्यादा आमदनी होती है, तो पर्यटक से काफ़ी अच्छी आमदनी होती है। और कितने कौन से नंबर पे है पर्यटन क्षेत्र में, तो वो भी आप याद रखिएगा। और सर्वाधिक पर्यटक अगर हमारे किसी जगह घूमने के लिए आते हैं तो ध्यान रखिएगा वो केदारनाथ में आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016 और 17 में सर्वाधिक रही? वो आपके हरिद्वार जिले में रही। हरिद्वार जिले की स्थापना 1988 में है, 88 में हुई। और हरिद्वार जो है गंगा के दाहिने तट पर बसा जिला है। उत्तराखंड में 13 जिले हैं और 11 नगर निगम है, याद करते चलें। खीरसू एक स्थान का नाम है जो पौड़ी गढ़वाल में है। ओली भी एक स्थान का नाम है जो चमोली में है। अभी पढ़ाया मैंने, कोसानी कहाँ है? देहरादून में है। और शीतला खेत कहाँ है? अल्मोड़ा में। तो इसका आंसर सी इज राइट आंसर। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर आता है? देखिए उत्तराखंड में तो 13 जिले हैं, भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन 28 राज्यों में उत्तराखंड का स्थान आता है दोस्तों 19वां, याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य लिंगानुपात 2011 की जनगणना अनुसार कितना है उत्तराखंड का? देखिए हाल ही में लोअर PCS में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 963 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नेपाली राजा का नाम बताइए जिसने 12वीं सदी के अंत में खसदेश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश का राज्य किया था। तो अशोक चल है। और सन भी बता रहा हूँ, सन 1191 में इन्होंने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था और उसे अपने कब्जे में लिया था। अल्मोड़ा यानी कि आलमनगर का संस्थापक कौन है? बालो कल्याण चंद है। देखिए जितने भी ये राजा हुए ना चंदों के, ये आपके उंगलियों पे याद होने चाहिए भैया, नहीं होंगे तो भैया आपकी इसमें गलती है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा, आलमनगर का संस्थापक बालो कल्याण चंद है। लेकिन बाज बहादुर चंद के भी मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। इनके समकालीन जो राजा थे वो कौन थे? पृथ्वीपति शाह, याद आ गया होगा, पृथ्वीपति शाह फतेह शाह थे। और बाजपुर नामक नगर, नाम से ही है, याद कर लेना, बाज बहादुर चंद ने ही बाजपुर नामक नगर बसाया था।
अभी आपने गूट भूमि भी पढ़ी थी, गूट भूमि जो मंदिरों को दान देने वाली भूमि थी, वो भी बाज बहादुर चंद ने ही दोस्तों क्या करी थी, शुरू की थी। और इनको नाम से पढ़ रहे होंगे बहादुर, ये इनका नाम था बाज चंद, लेकिन ये जो बहादुर की जो उपाधि मिली थी, ये भी ध्यान रखिए, शाहजहां ने इनको बहादुर की उपाधि दी थी। और इनको जमींदार भी कहा जाता है। किस राजा को जमींदार कहा जाता है, तो आप कहेंगे बाज बहादुर चंद को कहा जाता है। और किसने दी थी जमींदार की उपाधि और बहादुर की उपाधि, ये शाहजहां ने दी थी। घोड़ा खाल का गोलू देवता का मंदिर जो है वो बाज बहादुर चंद ने ही मतलब उनको करवाया था निर्माण कार्य। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे मठपाल, हरबोला, हरबोला क्या है, राज परिवारों को जगाने वाला, तो इन्हीं के काल में ये प्रथाएं थी। बाज बहादुर चंद्र जो हैं किसके पुत्र थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीला गुसाई के पुत्र थे। तो छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको बताता चलता हूँ जिससे थोड़ा सा और आपका रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1658 में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी। ये कल की वीडियो में देख लेना, मैंने आपको बताया था सुलेमान सिक्को। ये कौन था, दारा सिक्को का लड़का था सुलेमान सिक्को। इधर औरंगजेब की लड़ाई चल रही थी, औरंगजेब से बचते हुए दारा सिक्को तो मार दिया गया था धर्मट के युद्ध में, और औरंगजेब से बचते हुए दारा सिक्को का लड़का यानी कि सुलेमान सिक्को भागकर कहाँ गया था, देहरादून। और देहरादून के उस समय राजा थे पृथ्वीपति शाह, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह है भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में कब हुई। पंतनगर में सन 17 नवंबर 1960 में हुई। और भारत का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय है, भारत का मक्का के नाम से भी जाना जाता है, किसको, कृषि का मक्का, कृषि विश्वविद्यालय को, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि इसने भारत के सबसे अच्छी किस्म का गेहूं की पैदावार के लिए रिसर्च की, शोध किया। उस गेहूं का नाम है, जैसे गेहूं का राजा किसको बोलते हैं, मैक्सिकन गेहूं को, ध्यान रखिएगा। ये पंतनगर की ही देन है। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद कब आया अस्तित्व में, 9 नवंबर 2000 में आया। और प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया, हाल ही में लोअर पीसीएस में भी आया था, 27 मार्च 2016 को सबसे कम समय का राष्ट्रपति शासन लगा तो हमारे उत्तराखंड में लगा है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी। तो किसने की थी दोस्तों, ट्रेल ने की थी। ट्रेल के मैंने उस दिन भी क्वेश्चन बताए थे आपको, अगर आपके याद नहीं है तो थोड़ा सा फिर एक बार और रिवाइज कर लेंगे दोस्तों हम। यहाँ पर मैंने बताया था कुमाऊं का जो वास्तविक कमिश्नर है वो ट्रेल है, और सन 1817 में ये बैठ गए थे जनरल स्वास्थ्य कमिश्नर के रूप में। ध्यान रखना, एक और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रेल ने ट्रेल दर्रे की भी खोज की। ट्रेल दर्रा कहाँ पर है, इनके नाम से एक दर्रा है, ये बागेश्वर जिले में है, सन 1830 में। और पहला पंचसाला बंदोबस्त, 80 साला बंदोबस्त इन्होंने किया था, और पंचसाला बंदोबस्त सन 1823 में इन्होंने किया था। गोवध की स्थापना, गोवध नहीं होना चाहिए, यानी कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, किसने रुकवाई थी, सॉरी, गाय की हत्या होनी चाहिए, गोवध की अनुमति दी थी ट्रेल ने। ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दास प्रथा, विक्रय प्रथा को अपराध घोषित किया था सन 1836 में, किसने, ट्रेल ने। तो ट्रेल के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, पहला उत्तराखंड का चाय का पहला बगीचा, उत्तराखंड में अगर चाय का पहला बगीचा लगाया ट्रेल ने लगाया 1834 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की विधानसभा में फिलहाल 70 सीटें हैं, अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 स्थान आरक्षित किए गए। ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया, ये आपका पौड़ी में गया। पौड़ी जिले की स्थापना भी कब हुई थी, सन 1840 में हुई थी। उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के हेतु राज्य वित्तीय आयोग का गठन किया गया। आर्टिकल नंबर 280 में वित्तीय आयोग का गठन किया गया है, और राज्य वित्तीय आयोग का गठन कौन करता है, राज्यपाल करता है। अगर राज्य शब्द इसमें ना होता तो उसका गठन किसने, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखिएगा। ग्रामीण और कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके हल्द्वानी में की गई। और हल्द्वानी का नाम हल्द्वानी इसलिए पड़ा क्योंकि कहते हैं कि वहाँ पर हल्दू नाम के पेड़ अधिकांश हुआ करते थे, ठीक है। और हल्द्वानी शहर किसने बनाया था, फिर वही क्वेश्चन आ गया था, कमिश्नर जनरल ट्रेल ने ही हल्द्वानी को बसाया था। नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष की गई, तो सन 1897 में राजभवन की स्थापना यहाँ पर की गई। कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम दोनों की स्थापना एक ही तिथि को है, वो है 31 मार्च 1976 को है। सब कुछ याद करा दूंगा दोस्तों, लगातार क्लास चल रही है, थोड़ा आप भी सहयोग कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी एग्जाम आप देने जाएं उत्तराखंड का, जनगणना जरूर पढ़ें।
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत है? तो अनुसूचित जाति है दोस्तों 18.76%। चिपको आंदोलन चमोली जिले से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये साफ साफ लिख रखा है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उत्तराखंड में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या तो आप जानते ही हैं हरिद्वार में, न्यूनतम भी याद कर लेना रुद्रप्रयाग में। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताएं। झिलोरी क्या है? मैग्नीसाइट की खान है, ध्यान रखना, बागेश्वर में है। चंडाक का है, पिथौरागढ़ में। लो वही क्वेश्चन पूछ लिया जो मैंने बता दिया। कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? देखिए अधिकांश खनिज हमारे जिला देहरादून में भी पाए जाते हैं, लेकिन झिलोरी बागेश्वर में, चंडाक पिथौरागढ़ में है। यहाँ पर मैग्नीसाइट खनिज यहाँ पर मिलता है, ठीक है दोस्तों। अच्छी क्वालिटी का, टॉप क्वालिटी का यहाँ पर मैग्नीसाइट मिलता है और फैक्ट्री भी है यहाँ पर, अपने अगर घूमे हो तो। सुगंध पादप केंद्र CAP उत्तराखंड के किस स्थान पर स्थित है? वो है आपके सेलाकोई में। एक क्वेश्चन साइंस का है, थोड़ा सा मैं यही बताते हुए चलता हूँ। आप देखते हैं परफ्यूम की खुशबू जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाती है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है, आप खुद महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। वो किसके कारण? विसरण के कारण, डिफ्यूज़न के कारण वो फैलता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम है? ध्यान रखना, महिला साक्षरता की बात हो रही है। सबसे कम महिला साक्षरता है आपके टिहरी गढ़वाल में, ध्यान रखिएगा। इन ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, इसका मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, अब उत्तरकाशी भी हो सकता है, मैं थोड़ा भूल गया हूँ, देखिएगा एक बार कमेंट करके ना बताइएगा। हिमालय के उत्तराखंड राज्य आजीविका सुधार प्रोजेक्ट ULIPH प्रबंधित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ये उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति के द्वारा ही दोस्तों यहाँ पर आजीविका सुधार प्रोजेक्ट किया जाता है। ये प्लाइन को रोकने के लिए भी ये कार्यक्रम है। आपको मिलाना है सही से सही। देखिए अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है हमारा? तो आप कहेंगे देहरादून है। यस और नो? मैं आपको बताता चल रहा हूँ दोस्तों, ये ऑप्शन हो जाएगा पहले का, थर्ड है। अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला है उत्तरकाशी, ये इस पे मिल गया यहाँ पर। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है देहरादून, सॉरी चंपावत है, माफ़ी चाहूँगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, देख लीजिएगा एक बार। उत्तराखंड कौन सा मद उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आकलन के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो पशुपालन भी नहीं है। पशुपालन तो है सर, वानिकी भी है, खनन वाला भी है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि को किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी? तो किसान प्रोत्साहन परियोजना जो है दोस्तों, आप देखते होंगे साल के 6,000 रुपये मिलते हैं, 2,000 रुपये की 3 किस्तें आती हैं। ये मिलते हैं आपको 15 अगस्त 2014 से। उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है? देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ 3 चीज़, जनगणना, वन रिपोर्ट, बजट और खेलकूद, अगर चाहे जो भी चल रहे हो जैसे राष्ट्रीय खेल, इनको जरूर पढ़ के जाएँ भैया। 34,651 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, मैं हमेशा कहता हूँ ये वाला टॉपिक जो भी याद करके जाएँ, नंदा देवी। कितने हैं इसकी ऊंचाई? 7,817 मीटर है, याद रखिएगा, सबसे ऊंची चोटी है उत्तराखंड की। अब देखो वहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ भी पूछ लिया। किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? एकदम बता दोगे कि सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में उत्तरकाशी और सबसे छोटा है चंपावत। अलकनंदा की कौन सी नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? तो कौन सी मिलती है दोस्तों नदी? पिंडर नदी। आइए दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर आपको बताना है और आरोही क्रम में बताना है, तो कौन सा होगा? सबसे कम जनसंख्या है रुद्रप्रयाग की, फिर है चंपावत की, फिर है बागेश्वर की, फिर है उत्तरकाशी की। 2001 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो इनको तो रट लें, 19.17% जनसंख्या वृद्धि दर रही। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? तो देहरादून है। और भारत की बात करें तो महाराष्ट्र है। उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय पर पड़ा है? व्यापक, बिल्कुल बात सही बात है, सेव और शाक्त संप्रदाय पर पड़ा है, इसी के अनुयायी काफ़ी ज़्यादा हैं, देखिएगा। उत्तराखंड में कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? तो हारुल एक लोक गाथा है। जागर आप जानते हैं देवी देवताओं से संबंधित जो है वो जागर है। रमोला भी है, लेकिन लाडी साई नहीं है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन कहाँ होता है? ये पिथौरागढ़ में होता है। और आप देखते हो दलदली वाले स्थान पर ये क्या करते हैं, एक भिन्न भिन्न प्रकार के मुखौटे लगाते हैं और गेम खेलते हैं, उसे हिल यात्रा बोलते हैं। दलदली क्षेत्र में खेले जाने वाला उत्सव है ये हिल यात्रा उत्सव, और पिथौरागढ़ जिले में खेला जाता है। उत्तराखंड के निम्न में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? ये कहाँ की जाती है कर्ण और दुर्योधन की पूजा? ये नेतवाड़ उत्तरकाशी में की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उत्तराखंड का फेमस क्वेश्चन है, देखिए बहुत आता है क्वेश्चन ये।
उत्तराखंड में किस जाति की गणना हिमालय के प्रागैतिहासिक जातियों से नहीं की जाती है? देखिए यहाँ पर हिमालय की जो प्रादेशिक जनजाति है, यक्ष है, गंधर्व है, किन्नर है, लेकिन शक नहीं है। ठीक है। तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौरव राजवंश और राजधानी इनकी ब्रह्मपुर थी, ये ध्यान रखना। तालेश्वर ताम्रपत्रों से हमें इस बारे में पता चलता है। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।